वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को एनालाइज करेंगे। टाइटल है बेंगल सेलर्स और ये पोएम कंपोज की हुई है सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू के बारे में हम सभी जानते हैं, वो एक फ्रीडम फाइटर थी और उन्होंने बहुत सुंदर पोएम्स लिखी हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट और जिनकी सेटिंग वो इंडियन कल्चर है। बेशक उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है बट उनका पूरा फोकस इंडियन कल्चर पे है। ये जो पोएम है बेंगल सेलर्स, ये 1912 में पब्लिश हुई और उनकी जो बुक द बर्ड ऑफ टाइम उसका एक ये पार्ट है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। अब यहाँ पर जो बेंगल सेलर्स हैं, चूड़ी बेचने वाले या चूड़ी बेचने वाली, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत मेंशन नहीं है। आर वी हम हैं, हम चूड़ी बेचने वाले हैं। वी हु बियर शाइनिंग लोड्स, शाइनिंग लोड्स मीन जो चूड़ियाँ हैं उनको वो शाइनिंग लोड्स बोलते हैं, चूड़ियों की गठरी को। टू द टेम्पल फेयर, और वो जाते हैं जो मंदिर के आसपास जो मेला लगा हुआ है ये उसकी तरफ जा रहे हैं चूड़ियाँ बेचने के लिए। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughter and happy wives। अब आगे डिस्क्राइब करते हैं बेंगल्स को अलग अलग तरीके से, एक अलग तरह की इमेजरी, मेटाफोर और सिमिली हम कह सकते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे? अब ये बेंगल्स को बोलते हैं कि दीज मीन्स दीज बेंगल्स क्या हैं, वो डेलिकेट ब्राइट, वो डेलिकेट हैं, ब्राइट हैं। कैसे? रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, वो जो चूड़ियाँ हैं उनको कहते हैं कि सर्कल्स ऑफ लाइट हैं, ये रोशनी के एक तरह से वृत्त हैं। और रेनबो टिंटेड, रेनबो हम जानते हैं इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं, इस तरह से चूड़ियाँ भी रंग बिरंगी होती हैं। टिंटेड मीन्स जिन पर एक तरह से स्पेक्स या डॉट हैं रंगों के। जो चूड़ियाँ हैं वो रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट हैं। और क्या है? लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। लाइव्स यहाँ पर लाइफ हम कह सकते हैं, महिलाओं का जीवन। रेडिएंट मीन्स एक तरह से चमकदार, खुशी से भरा हुआ। लस्ट्रस टोकन्स, अब टोकन्स मीन सिंबल। ये जो चूड़ियाँ हैं ये कौन पहनेंगी? रेडिएंट लाइफ, जिन महिलाओं की जीवन जो है रेडिएंट लाइव्स मीन्स ऐसा जीवन है जो खुशहाल है और प्रसन्नता से भरा हुआ है, तो ये एक तरह से उनके लिए एक लस्ट्रस टोकन्स है, एक ऐसा सिंबल है। हम मानते हैं कि हमारी कल्चर में जो चूड़ियाँ हैं वो एक खुशी का और एक जिसको हम अलग अलग तरह के शगुन बोलते हैं उनका प्रतीक है। लस्ट्रस मन चमकेली, किसके लिए? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, जो बहू बेटियां खुश हैं, हैप्पी हैं, जिनके जीवन में खुशहाली है, ये उनके लिए है। तो आप इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंगल्स हैं वो इंडियन कल्चर में उनका क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से जो महिलाएं खुश हैं, जिनके जीवन में एक तरह से सब कुछ ठीक है, हैप्पीनेस है, उनके लिए ये हैं। अब आगे बात करते हैं कि चूड़ियाँ अलग अलग तरह की और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग रंग की चूड़ियाँ होती हैं। अब सबसे पहले वो बात करते हैं कि जो मेडन्स हैं, कुंवारी लड़कियाँ, उनकी कलाइयों के लिए कौन सी चूड़ियाँ वो है वो सूटेबल है। कहते हैं कि सम आर मीट फॉर ए मेडन्स रिस्ट, कलाई। मेडन्स रिस्ट मीन्स कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए है। कुछ चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों के कलाई के लिए हैं। उनका रंग कैसे है? सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, उनका रंग है सिल्वर और ब्लू। कैसा?
जैसे कि माउंटेन की मिस्ट होती है। मिस्ट मतलब धुंध और कोहरा जो होता है, ये एक सिमिली यूज़ की है। सिमिली मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स। दिस इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक। तो जो मेडन्स की रिस्ट के लिए चूड़ियाँ हैं उनका रंग सिल्वर और ब्लू है, और वो सिल्वर और ब्लू रंग किस तरह का, उसका कंपेयर किया है माउंटेन मिस्ट से। जब पहाड़ों पे कोहरा या धुंध होता है उसके साथ इसका कंपैरिजन है। फिर आगे कहते हैं और सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। इसमें फिर एक सिमिली का यूज़ हुआ है। कैसे? सम, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? सम आर फ्लश्ड। फ्लशिंग होती है जैसे कोई चीज़ एक तरह से चमकती है, जैसे रेड हो जाती है, जैसे एक फूल होता है वो, या हम कह सकते हैं कि कोई शर्म से जैसे हम कहते हैं कि चेहरा लाल हो गया, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। और कुछ चूड़ियाँ इस तरह से हैं जैसे बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, ड्रीमिंग जैसे, अब ड्रीमिंग बर्ड्स हैं उन जैसी, उस जैसे रंग की हैं। अब कौन है बर्ड्स? बर्ड्स हैं मेडन्स, अनमेरिड गर्ल्स जो अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में एक तरह से ड्रीम लेती हैं। और क्या है? ऑन द ट्रंक्विल ब्राउ ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम। किस तरह से बर्ड्स द ड्रीम, कहाँ पर? ऑन द ट्रंक्विल ब्राउ ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम। अब ये किस तरह का रंग है? जैसे किसी पहाड़ी चोटी से बहता हुआ कोई झरना, और वो बहता हुआ पानी की जो जलधारा है वो बिल्कुल जो शांत है और जो उसकी चमक है उस तरह से। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स। सम अग्लो मीन चमक रही है एक तरह से, उनका जो रंग है, उनकी जो आभा है वो इस तरह से ग्लो करती है। कैसे? with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. newborn leaves, अब नए पत्ते होते हैं, नए पत्ते अब देखो किस तरह से उनका रंग होता है, और कैसे उनके अंदर से जो सूरज की रोशनी ट्रांसपेरेंट एक तरह से पत्ते होते हैं और जो रोशनी उनके अंदर से झलकती है। तो इस तरह का जो रंग होता है उस तरह की ये बात करते हैं। कैसे अग्लो है? ब्लूम दैट क्लीव्स, क्लीव्स होता है जैसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक पत्ता होता है तो पत्ता दो फाड़ होता है, मीन्स उसके दो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होता है बीच से, और फिर साइड से भी उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो उसको क्लीविंग बोलते हैं। और लिम्पिड एक तरह से ट्रांसपेरेंट, मीन्स सूरज की रोशनी उनके आसपास आर पार दिखाई देती है और जिस तरह से वो ग्लो करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यूज़ किए गए हैं, जैसे माउंटेन मिस्ट, फिर बर्ड्स, और फिर वुडलैंड स्ट्रीम, और फिर न्यूबॉर्न लीव्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यूज़ किए हैं ये दिखाने के लिए कि चूड़ियों का रंग, अलग अलग तरह की चूड़ियों का रंग कैसा है। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, और कुछ चूड़ियों का रंग ऐसा है जैसे कॉर्न मीन जो मक्का होता है उसका, उसके ऊपर जो धूप पड़ती है और जिस तरह से उसका रंग बनता है उस तरह का सनलिट कॉर्न। वो किसके लिए है? मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। और जो ब्राइड होती, दुल्हन होती है, उसकी जो जिस दिन जिस सुबह उनकी शादी होती है उसको कहते हैं कि ब्राइडल मॉर्न के टाइम। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और शादी के लिए जो पवित्र अग्नि जलाई जाती है उसका जो रंग होता है, कुछ चूड़ियाँ उस तरह की हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। ह्यू मीन्स रंग, ऑफ हार्ट्स डिजायर। अब जो दुल्हन है, अब एक तरह से इस वक्त जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, जो उनकी इमोशंस हैं, जो उनकी डिज़ायर है, जो उनका पैशन है, जो एक पैशनेट है अभी वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में,
तो उनके हार्ट्स को डिज़ायर एक तरह से ये इन्होंने यूज़ की हैं अलग अलग तरह की इमेजरी, और किस तरह से हार्ट डिज़ायर होती है और उस तरह का उनका रंग बनता है चूड़ियों का। कैसी टिंकलिंग मीन्स, टिंकलिंग एक तरह से जैसे छोटी घंटी बजती है उसकी आवाज़ होती है, इस तरह से चूड़ियाँ खनखनाती हैं तब उनको टिंकलिंग वॉइस बोलते हैं, टिंकलिंग साउंड। एंड ल्यूमिनस, चमकती हुई, टेंडर, सॉफ्ट एंड क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। फिर एक सिमिली यूज़ की है लाइक यूज़ करते हुए, कैसे, जैसे ब्राइड की हंसी और जैसे उसके टीयर होते हैं उस तरह के रंग की उनकी एक तरह से वो चूड़ियाँ हैं। अब ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से दुल्हन बहुत सुंदर तरह के रंगों की चूड़ियाँ पहनती है, और एक तरह से ये रिच इंडियन कल्चर का एक डिस्क्रिप्शन है जो सरोजिनी नायडू की पोइट्री में हमेशा हमें देखने को मिलता है। Some are purple and gold flagged grey for she who has journeyed through life midway। और फिर मेडन की, ब्राइड की, और बताने के बाद अब बात करते हैं वो कि जो अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं उनकी चूड़ियाँ किस तरह की हैं। अब ये बात कर रहे हैं, देखो इनकी चूड़ियों का रंग है पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे। गोल्ड फ्लैग्ड, फ्लैग होते हैं छोटे छोटे छींटे या छोटी छोटी डॉट्स, ग्रे रंग की हैं, पर्पल और ग्रे रंग की हैं, लेकिन उन पे गोल्ड की फ्लैग हैं। किसके लिए? फॉर शी हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। मिडवे मीन्स अधेड़, आधा आधा रास्ता जिन्होंने जीवन का पूरा कर लिया है। मिडवे हैं जो लाइफ के, जिन्होंने, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनका परिवार है, जिन्होंने अभी जीवन का काफ़ी कुछ हिस्सा पार कर लिया है, जो सफल महिलाएं हैं उनके लिए हैं। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, जिनके हाथों ने पोषित किया। चेरिश का मतलब होता है पालना, जिन्होंने पाला है। हुज लव हैज ब्लेस्ड, और जिनके प्रेम का फल मिला है, मीन जिनका प्रेम, जिनका प्यार फलित हुआ है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स, क्रेडल मतलब एक तरह से पालना होता है, झूला, जो घर में छोटा बच्चा जिस पालने में सुलाया जाता है क्रेडल, क्रेडल बोलते हैं। फेयर सन्स, जिन्होंने अपने सुंदर प्यारे बच्चों को, यहाँ पर सन्स का मतलब ऐसा नहीं कि डॉटर्स नहीं है, आज ये बहुत पहले की लिखी हुई पोएम है तो इसलिए उस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन ये वर्ड जो सन्स हैं यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए है, बेसिकली सभी के लिए, चाहे वो डॉटर है या सन्स। फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और जिन्होंने अपने सुंदर प्यारे बच्चों को अपने छाती पे जिन्होंने पाला है एक तरह से। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। फ्रूटफुल का मतलब है सक्सेसफुल, ठीक है, और प्राइड एक तरह से गर्व होता है जिसको, जिसका हाउस होल्ड, जिसकी गृहस्थी बिल्कुल सफल गृहस्थ जीवन जिसका है, जिसने अपने घर को संभाला है। एंड वर्शिप्स द गॉड्स, और जिसने देवताओं की वर्शिप की है, पूजा की है। एट हर हस्बैंड साइड्स, अपने पति के साथ बैठकर। और ये भी हमारे देश में एक तरह से ये परंपरा है, विशेषकर सनातन परंपरा है कि जो भी पूजा पाठ होता है तो पति के साथ ही पत्नी बैठती है तभी पूरी होती है। तो ये उन स्त्रियों के लिए इस तरह की रंग की चूड़ियाँ हैं जिनका गृहस्थ जीवन सफल रहा है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके घर में सुख शांति और वो हैं। अब ये जो पोएम है एक तरह से पूरी इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करती है, और साथ में जो महिलाओं का, भारतीय महिलाओं का जीवन है, किस तरह से मेडन्स हैं, अनमैरिड लड़कियां, उनके ड्रीम हैं, किस तरह से एक ब्राइड उस दिन तैयार होती है, कैसी उसकी फ्यूचर लाइफ के बारे में, आने वाला जो टाइम होगा उसके बारे में उसके दिल में एक तरह से एक डिज़ायर है, एक ड्रीम है, एक कुछ फियर भी है थोड़ा सा। कैसे उसके टीयर्स हैं, कैसे उनकी हंसी है,
और फिर कैसे एक अधेड़ उम्र की महिला जिनके बच्चे हैं, जिनकी गृहस्थी सफल है, उन सब के लिए अलग अलग तरह की चूड़ियाँ और अलग अलग तरह के उनकी सिंबॉलिक वैल्यूज़ है। तो हमने इस पोएम को समझा और इस पोएम में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी इमेजरी यूज़ की गई है, बहुत अच्छी सिमिलीज यूज़ की गई हैं और इसमें काफ़ी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर भी यूज़ हुए हैं। और अब हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स।